बस भाई, इससे ज़्यादा टों 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 टी टों मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। खैर, पिछले रविवार को मुझे नॉर्थ ईस्ट घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुरुआत हुई सिलीगुड़ी से। हालांकि ये एक सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर वाला शहर है, वरना कोई खुद का नाम ही सिली क्यों रखेगा। यहाँ देखिए एक टूटी हुई ट्रेन। अंदर आके ऐसा लगा मानो कि आप किसी फेल्ड पोएट के दिल में घुस गए हों, और ये है उसकी ख्यालों का मकबरा जहाँ लोग अब अपनी रूपा चड्डियाँ सुखाते हैं। खैर, इस जगह पे बहुत सारी चाय की फैक्ट्री हैं। ये है ऋषभ पैंट, जहाँ से चाय की वो पत्तियाँ निकलती है जिसे पी के इंस्टाग्राम के फर्जी कवि अपनी बेहुदा शायरियाँ सुनाते हैं। ये पैंट ऐसे कांपती हुई मानो ये है उस जर्नलिस्ट की पैंट जो कि मोदी से मिलने आया हो। रील्स और कॉमेडियंस के द्वारा आपके दिमाग में ये भर दिया गया है कि चाय इस देश की शान है और जितनी चाय पियो उतनी कम है। खैर, मैं इसमें क्या ही कह सकता हूँ, मैं तो खुद एक छोटा मोटा कलाकार हूँ, जैसे कि लोग आजकल कंटेंट क्रिएटर भी बुलाने लगे हैं। ये दो बंगाली बच्चे जिन्होंने मुझे खुद का फ़ैन बताया और बोला कि आपका काम हमें बहुत पसंद है और इसीलिए मुझसे मिलने आए और घर से पैक करा के लाए मिष्टी दोही और कुछ मिठाइयाँ। एक अनजान शहर में अपने दर्शकों का मिल जाना एक कलाकार या फिर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। खैर, यह है विश्व का सबसे वाहियात एयरपोर्ट। यहाँ का एयरपोर्ट इतना छोटा है कि पहली बार मैंने एयरपोर्ट के बाहर लाइन देखी। यह बंगाल के मशहूर इंटेलेक्चुअल रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गुजरांतजलि नाम की बुक में अमार सोनार गुजरात नाम की कविता लिखी। दीदी ने घोषणा की है कि वो अब मुझे बंगाल की मिट्टी और पत्थरों से बना रसगुल्ला खिलाना चाहती है। वाह, क्या सौभाग्य है। यहाँ से दार्जिलिंग जाना हुआ। दार्जिलिंग से कंचनजुंगा माउंटेन रेंज दिखाई देती है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, और यह है विश्व की सबसे छोटी चोटी। ये एक समय में कॉलोनियल शहर था, इसलिए यहाँ के आर्किटेक्चर में ब्रिटिश एरा की मेमोरी दिखाई देंगी। यह है कुछ कॉलोनियल कबूतर। यह है एक पोस्ट कॉलोनियल बंदा जो कि लॉयर की किताब पढ़ के डीकोलोनाइज्ड होने की प्रैक्टिस करता हुआ। और ये है दो पोस्ट कॉलोनियल घोड़े जो कि कॉलोनियल हैंगओवर को मिटाने के लिए ब्रेकफास्ट करते हुए। सुबह सुबह जहां लोग अपने घरों में खर्राटे ले रहे हैं, तो उसी समय में दो बच्चे कराटे की कोचिंग ले रहे हैं। दिल्ली का एक टूरिस्ट और लोकल आपस में इस बात पे लड़ते हुए कि दार्जिलिंग के मोमो अच्छे हैं या फिर दिल्ली के। सच कहूँ तो ना दार्जिलिंग के ना दिल्ली के मोमो सबसे अच्छे देहरादून के। न जाने इतनी शान शहर में लड़ाई करने का मन भी कैसे करता है। अरे मत लड़ो, दुनिया में पहले से ही कितनी नफरत बढ़ चुकी है, और नफरत की आंधी में मत कूदो। इससे तो मुझे मल्लू फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे का गाना याद आ गया। अरे रुक जाओ बंदे, अरे थम जाओ बंदे, कुदरत हंस पड़ेगी। हाँ।
खैर ये है एक टॉय ट्रेन, ये इतनी धीरे चलती है कि इसमें बैठ के आप मन की बात के 5-6 एपिसोड तो सुन ही सकते हो। दार्जिलिंग चाय के लिए फेमस है और ये है कैमोमाइल टी या चैमोमाइल टी। मुझे क्या पता भाई, मेरी चाय में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन सुना है कि इससे नींद अच्छी आती है। So here begins a sand timer, which is exactly for 5 minutes. Exactly for 5 minutes. 5 minutes, yeah. So in between we have like say around आपका अगर चाय में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से चाय ले सकते हैं, लेकिन खैर आप तो पियेंगे वही दूध और चीनी वाली चाय जिसमें चाय का टेस्ट उतना ही पता चलता है जितना कि एक 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म में स्क्रीन प्ले का। you know, our ancestors used to slurp while drinking the teas. Yes. And that's the way of tasting that's the process of tasting. Yeah, there are many things in this tea. खैर तो अब मैं पहुंच चुका हूं गैंगटॉक में। जेनजी ऑडियंस को बता दूं कि गैंगटॉक टिकटॉक का राइवल ऐप नहीं है, ये तो सिक्किम की राजधानी है। और मैं नॉर्थ इंडियन दर्शकों को ये भी बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट कोई स्टेट का नाम नहीं, इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम नाम के 8 स्टेट आते हैं। और ये जानकारी मैंने खुद चैट जीपीटी से ली है। यह है राम गुहा की बुक के लीड कैरेक्टर मिस्टर गांधी। किसी नॉवलिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनकी बुक के लीड कैरेक्टर की एक दिन स्टैचू बन जाए। हालांकि मिस्टर गांधी स्टैचू में हरियाणा के ताऊ ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हरियाणा के नहीं गुजरात के रहने वाले हैं, जो कि इनके पैदा होने के चक्कर में एक नॉन एल्कोहलिक स्टेट घोषित कर दिया गया। सिक्किम में लॉटरी, गैम्बलिंग और जुआ अलाउड है, इसलिए जगह जगह आपको ऐसे स्टॉल मिल जाएंगे। यहाँ अगरबत्ती भी लगा रखी है ताकि इस जगह से डिबॉचरी की नहीं बल्कि एक मिथिकल ऑरा की फील आए। शायद डिबॉचरी की गिल्ट को मिथिकल ऑरा से ही काटा जा सकता है, शायद इसलिए बहुत से डिबॉच्ड फिगर बड़े मिथिकल बन के घूमते हैं। इससे तो मुझे ये लाइन याद आ गई, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली वीगन बनने। खैर यहाँ से नाथुला पास जाना हुआ। रोड पे दिखा एक झरना, पानी की आवाज़ शांति देती है। अर्बन एटमॉस्फेयर में यही आवाज़ एंजाइटी देती है, क्योंकि ऐसी आवाज़ हमें तभी सुनाई देती है जब पानी की मोटर भर गई हो। शायद झरने का मतलब ही होता है नेचर की मोटर भर जाना। याक पर बैठ के लेस की यक चिप्स खाता हुआ एक बच्चा। यहाँ लिखा है डोंट वॉक ऑन फ्रोजन लेक। अपने फॉलोअर्स से ये वाला इमोजी पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार कुछ टूरिस्ट। ये कोई तो मंदिर है, लेकिन यहाँ चढ़ावा किसी बदतमीज टूरिस्ट ने पेप्सी का चढ़ा रखा है। ये इंडो चाइना बॉर्डर है, जहाँ से बॉर्डर के उस पार चाइना के घर भी दिखाई देते हैं। चूँकि स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से जगह सेंसिटिव हो सकती है, इसलिए मैं आपको यहाँ की ज़्यादा वीडियोस नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे मेरी कमाई 400 रुपये महीने की है और उसके चक्कर में मैं इन फालतू लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता। धन्यवाद। वापस होटल आना हुआ और यहाँ दिखा एक अलग ही किस्म का घरेलू बार, मानो किसी ने अपने घर के ड्राइंग रूम में बार बना दिया। आपको तो पता ही है कि मैं पीता नहीं हूँ, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ पोमर अनार का जूस पिया।
मैं अपने दर्शकों से एक दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि मुर्गा इस दुनिया का सबसे बोर्ड जानवर है, क्योंकि ये हमेशा पक पक पका ही बोलता है। मुर्गे से मुझे याद आया कि मेरे स्कूल के टीचर मुझे मुर्गा बना देते थे और मुझे बहुत ही दर्द हुआ करता था, लेकिन मुर्गा तो जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक मुर्गा ही बना रहता है। खुद की जान जोखिम में डाल के दारू के साथ चखना बनने वाली इस चिड़िया को मेरा यानी AMV कॉरपोरेशन का सलाम। स्पाइडरमैन जैसा ग्लैमर ना पाने की अवसाद में डूबी कुछ ग्रामीण मकड़ियाँ। अगले दिन बाल कटवाने का मन कर गया। ये शायद दुनिया का सबसे सुंदर सलून होगा, एक नोवेयर लैंड में छुपा हुआ एक सलून। इस गांव में टूरिस्ट बहुत ही कम आते हैं। ये मुझे यहाँ देख के थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुए और मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ। जैसा कि मेरे दर्शक जानते ही होंगे, भानगढ़ को गूगल ने एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा है। भानगढ़ इतनी खतरनाक जगह है कि वहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। इन्हीं तथ्यों को ठीक से समझने के लिए हमने जयपुर से भानगढ़ का सफर तय किया। भानगढ़ से 1 किलोमीटर। बोलिए आपका चैनल। मेरा नाम लिखो अनुराग माइनस वर्मा लिखो। ओल्ड स्पाइस की खुशबू से सुसज्जित इस जगह में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। स्मॉल टाउन के सलून भी अपने आप में सिनेमा डिवाइस होते हैं, जहां टीवी पे B4U या जी सिनेमा पर कोई ना कोई फिल्म तो चलती ही रहती थी और एक बंदा सिनेमा देखते हुए आपके बाल काटता था। टीवी पे चल रहे सीन के कट और रिदम के हिसाब से उसके हाथ चलते थे और उसी हिसाब से आपकी बालों की हेयर स्टाइल निर्धारित होती थी। शायद इंसानी रूह का सिनेमा से पहला आलिंगन ऐसे ही सलून में होता है। एक तितली फूलों को ऐसे चूसती हुई मानो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बना एक राइटर रूम राइटर्स की क्रिएटिविटी को चूस रहा हो। पहाड़ी कुत्ता जो कि मुझे देख के बोला कि भाऊ भाऊ। सुखाने के लिए थोड़ा गीला हो गया होगा। सूखी मछली जिनका शायद कुछ तो किया जाता है, मुझे क्या पता भाई। मैं राजस्थान से हूँ जहाँ पानी की कमी है। इन मछलियों को बंगाली टूरिस्ट से प्रोटेक्ट करते हुए 2 लोकल गैंगस्टर। मछलियों से ही याद आया कि मछली जल की रानी है। ये तो हमने बचपन में खूब सुना था, लेकिन हमने ये कभी क्यों नहीं सुना कि मछला जल का क्या है। मेरा सभी AMV सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि आप 2 मिनट के लिए ये सोचें कि मछला जल का क्या है। यह है सोवियत एरा की कुछ बिल्डिंग्स। एक सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी मेकअप करके साजन का इंतज़ार करता हुआ, क्योंकि जब तक ना पड़े साजन की नज़र श्रृंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर्ट का। और ये है वो जगह जहाँ लोग मैगी खाते हैं। मैगी को भारत का राष्ट्रीय पकवान घोषित कर देना चाहिए। हालांकि पंजाब की तरह कुछ लोगों का मानना है कि मैगी में MSG होता है। MSG से ही याद आई मुझे ये जगह जहाँ हमने खाया डोसा या फिर डोसा, और ये जगह विश्व का सबसे ऊंचा डोसा पॉइंट है। एक पेरियारिस्ट आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया कार्टून।
यहाँ मिलता है उर्दू वड़ा। जब उनसे पूछा कि ये क्या होता है तो इन्होंने बताया कि इसमें डोसा उल्टी तरफ से पहले खाना होता है। ये है उर्दू डोसा जो कि खाने में बहुत ही दस्तरखावान ए दौरे हाजिर लगा। ये है नोएडा का लड़का जिसने कि थार गाड़ी के पीछे अपनी कास्ट लिखने के बाद मान लिया कि वो है एक रेबल बॉय। यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए रुका नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बहुत ही कम है। नेचर ने भी सुंदरता के आनंद लेने का टाइम फिक्स कर रखा है। सुंदरता को ज़्यादा देखना भी खतरनाक हो सकता है और मॉमी नेचर को ये बात बहुत ही अच्छे से पता है। मैं किराने की दुकान में टाइड डिटर्जेंट खरीदने के लिए गया, लेकिन यहाँ गया तो पता चला कि ये किराने की दुकान तो है लेकिन साथ में एक बार भी है। अगर तुम कहो ऐसा गीत गाओ यार जुज गाओ, अगर तुम कहो के भी जाओ यार के भी जाओ, अगर तुम जहां जहां लिरिक्स याद नहीं है भाई। मैं कोई ऐसा गीत सब्सक्राइब सामने कभी मिला ऐसा टाइम, पहली बार देखा तुम्हारे सामने हम सब्सक्राइब कर रहे हैं तुमको। हमारा तो एक टाइड डिटर्जेंट की शॉपिंग भी कभी कभी आपके जीवन में कितनी खुशियाँ भर सकती हैं, इसका अंदाज़ा मुझे तो नहीं था। It's a problem. So the man must be There's a problem in Delhi. South Indian. But like in Mumbai, I don't see people discriminate. Yeah, same. Actually, we live in Mumbai. We both live in Mumbai. So in Mumbai, I don't feel like people discriminate anyone. But in Delhi, yeah, it's a huge problem Yeah, in and Delhi. it's an I live issue. there. Yeah. So they called me so that I used to they used to make me fun. Yeah, it's a very big problem. Yeah, I that's a completely big- agree with you. ये दिल अभी नहीं आया। बताना आपको। अरे क्या हो गया? नेटवर्क चला गया। दीवाना दीवाने मुझको भी कर डाला, मैंने उसके शहर को तोड़ा, जो ना करना था कर डाला, धड़कता है ये दिल। अरे मैंने उसके शहर को तोड़ा शायद एक सच्चे प्यार की इससे पावरफुल काव्य रचना हो नहीं सकती कि विरह की अग्नि में मैंने उसके शहर को तोड़ा। गलत लिरिक्स में न जाने ये गाना इतना पावरफुल क्यों लगा। Hello. Hello. real inhabitants of luxury.